गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 30 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, शेर जिसने चांदनी पी ली, आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन आपके सामने नीरज चोपड़ा, राहुल गांधी, एस सोमनाथ और सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, शेर जिसने चांदनी पी ली, ये जो आत्मकथा है वो किसकी है? एस सोमनाथ की। और एस सोमनाथ की हम बात करें तो एस सोमनाथ जो हैं वो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं, यानी कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, सिक्किम, गोवा और हिमाचल प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है वो वकलो है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की गई है? वकलो, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? मनोज पांडे के द्वारा इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने आईओसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी और एचपीसीएल। अभी दोस्तों हाल ही में देश का पहला रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का जो विकास है वो आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसे हरदीप पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरदीप पुरी की हम बात करें तो ये हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कि देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का जो विकास है वो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, आईओसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 जो कि चौथे क्रम के एशियाई पैरा गेम्स है, इसमें भारत ने अब तक कुल 99 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? अभी तक कुल 99 पदक जीते हैं। इसके अलावा स्वर्ण पदक की हम बात करें तो इस गेम में भारत ने कुल 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। और अभी हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत जो है इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सफ़र इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई और नई दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में सफ़र इंडिया के द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी के अंदर पहुंची है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन आपके सामने रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अभी दोस्तों हाल ही में भ्रामक विज्ञापन के द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 जो है वो उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नोवा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर,
पटना, शिलोंग और बेंगलुरु। अभी दोस्तों हाल ही में नोवा दिव्य कला मेला जो है वो बेंगलुरु के अंदर प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे। अभी दोस्तों हाल ही में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान जो है वो नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने भूटान, मलेशिया, जापान और म्यांमार। अभी दोस्तों हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया का राजा चुना गया है और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 31 जनवरी 2024 से ये मलेशिया के राजा बनने वाले हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने। अभी दोस्तों हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए दीप नारायण नायक को चुना गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, दीप नारायण नायक। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।